सभी प्यारे बच्चों का मैथ्स अड्डा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और दोस्तों सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी से हैप्पी होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर मैथ्स अड्डा लेकर आया है 36वीं क्लास। और इस 36वीं क्लास में हम आपको सिखाएंगे जब एक ठोस में दूसरे ठोस को डाला जाता है या डुबोया जाता है तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। जैसे आप फिगर देख सकते हो, बेलन के अंदर गोले को डाला गया है, गोले को डुबोया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए घनाभ के अंदर शंकु को डाला जाता है, शंकु को डुबोया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं जब एक ठोस में दूसरे ठोस को डुबोया जाता है। और जो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा, यदि आप वो ट्रिक अच्छे से देखते हो तो गणित के प्यार में भी आप डूब जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो ट्रिक रहेगी आप लास्ट में बोलोगे कि अंकित सर ने जो हमें ट्रिक बताई है वो बेस्ट ट्रिक है। जिसका आधार हम क्या यूज करेंगे, देखिए आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ये जो बेस होता है हमारे आयतन का, इसके आधार पर हमारी ट्रिक रहेगी। मैं आपके साथ पहले ट्रिक अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसके आधार पर आपको क्वेश्चनों को पुट करना है। क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रहेंगे, लेकिन यदि आपने एक बार समझा कि बेस क्या बनाना है और सिर्फ उस बेस के आधार पर आपको पुटिंग करना है तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपका रहेगा। और दोस्तों इस 36वें पार्ट से पहले मैंने मेंसुरेशन 3D पर 35 क्लास कराई है। यदि आपकी कोई क्लास छूटी है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए, उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मेंसुरेशन 3D यहाँ तक कि 2D हो या 3D हो, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्षेत्रफल आयतन आप सभी अच्छे से करोगे और हर प्रकार के टाइप, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले बच्चों आज के क्वेश्चन की थीम को आपको समझाते हैं कि आज के क्वेश्चन के लिए हम क्या थीम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आयतन का बेस लिखा गया है कि आयतन का बेस क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जब एक ठोस में दूसरे ठोस को डाला जाता है या डुबोया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो बेलन में घन को डाला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ठोस कैसा भी हो, मतलब बेलन में घन को डाला जाए, बेलन में गोले को डाला जाए, बेलन में शंकु को डाला जाए, यहाँ तक कि घनाभ में शंकु डाले, घनाभ में गोले को डाले, तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है जब एक ठोस में दूसरे ठोस को डाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने जो आयतन का बेस याद करा है कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब आपको आज के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखिए आपको आयतन के स्थान पर रखना है उस वस्तु, उस ठोस का आयतन जो डुबोया जाता है या डाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किसको डाला गया है, भाई घन को डाला गया है। तो आपको आयतन के स्थान पर उस ठोस का आयतन रखना है जिसको डाला गया है या डुबोया गया है। तो हम बोल सकते हैं तो भाई घन को डाला गया है, घन को डुबोया गया है, तो उसका आयतन यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आधार का क्षेत्रफल। अब आपको आधार का क्षेत्रफल किसका लेना है, यहाँ पर देखिए जिस वस्तु में डाला गया है, जिस ठोस में डाला गया है। तो भाई घन को किस ठोस में डाला गया है, बेलन में डाला गया है। तो जिस ठोस में डाला गया है उस ठोस के आधार का क्षेत्रफल लेना है। तो हम बोल सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल लेना है। तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर रखा है ऊंचाई। अब ऊंचाई का मतलब है जो आज के क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई या ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि आ गई। तो यहाँ पर वो वृद्धि आती है जो ऊंचाई में होती है, वृद्धि या बोल सकते हो कमी। तो दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी या ऊंचाई के स्तर में कितनी कमी होगी। तो वो ऊंचाई में वृद्धि कमी इस ऊंचाई के स्थान पर आएगी। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है आयतन में क्या आना है, जिस ठोस को डुबोया गया है, भाई घन को डुबोया गया है, आधार के क्षेत्रफल में उसके आधार का क्षेत्रफल लेना है जिस ठोस के अंदर दूसरे ठोस को डाला गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेलन में डाला गया है। अब दोस्तों ऊंचाई के स्थान पर आएगी ऊंचाई में वृद्धि कमी। अब यहाँ पर देखिए आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट करना है। कैसे, भाई यहाँ पर लिखा है आयतन, तो आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब
V से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस का एरिया, तो आप बेस लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। और यहाँ पर लिखा गया है ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स हाइट, तो आप h लिख सकते हो। तो आपको v बराबर b इंटू एच, इस शॉर्ट फॉर्मूले को याद करना है, इसको लर्न कर लेना। अब दोस्तों फटाफट इसको नोट डाउन कर लेना। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले, मतलब गोले की त्रिज्या हमें 2 सेंटीमीटर दी है, को एक बेलन जिसमें पानी भरा है। भाई बेलन में पानी भरा है, ये आप देख सकते हो बड़ा बेलन, इसमें पानी भरा है, जिसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। भाई बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर बोली गई है, में डुबोया जाता है। मतलब आपको बोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला एक बेलन में डुबोया जाता है और बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए, अब भाई ये जो गोला उस बेलन में डाला गया है, ये बोला गया है ये गोला पानी से पूरी तरह उसमें डूब जाता है, तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों आपने क्या थीम, क्या बेस याद किया है? आपने याद किया है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आयतन में आपको क्या लेना है, आयतन में आपको लेना है जिस वस्तु को, जिस ठोस को डुबोया जाता है। तो किसको डुबोया गया? गोले को डुबोया गया, मतलब आयतन में गोले का आयतन लेना है। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल किसका लेना है? आधार का क्षेत्रफल जिसमें ठोस को डुबोया गया है। तो भाई किस में डुबोया गया है? बेलन में डुबोया गया है। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आपको लेना है बेलन का। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, मतलब ऊंचाई में वृद्धि आपसे पूछी गई है, ये ऊंचाई आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गोले का आयतन लेना है जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर में है आधार का क्षेत्रफल। किसके आधार का क्षेत्रफल? भाई बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए बेलन का आधार आप देख सकते हो, बेलन हमेशा एक वृत्त पर आधारित रहता है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर पहले आपको हमेशा कट करना है कि दोनों तरफ आप किसको कट कर सकते हो? भाई पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4/3। अब यहाँ पर गोले की त्रिज्या का घन करना है, और गोले की त्रिज्या स्टार्टिंग में दे दी आपको, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो भाई 2 का यदि आप घन करोगे, 2 का यदि घन करोगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा है बेलन की त्रिज्या का वर्ग। अब बेलन की त्रिज्या जो आपको 4 सेंटीमीटर दी है, तो भाई 4 का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, इनटू पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 32 बनेगा, और 32 को हमारा 16 2 बार में कट करेगा, तो देख सकते हो 2/3। भाई 2/3 वो ऊंचाई में वृद्धि आ चुकी है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला 2/3 आंसर है भाई, टिक करिए। तो दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आयतन में उस ठोस को लेना है जिसको डाला गया है, तो भाई गोले को लेना है। और दोस्तों आधार का क्षेत्रफल उसका लेना है जिसमें ठोस को डाला गया है, तो आधार का क्षेत्रफल आपके बेलन का लगेगा, इनटू ऊंचाई के स्तर में वृद्धि कमी जो आपसे पूछी गई है, जो आ चुकी है 2/3। ऑप्शन को टिक करेंगे और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये दूसरा सवाल है हमारा, और मैंने फिगर साथ में ली है ताकि आपको समझने में 1% दिक्कत ना आए। देखिए आपको बोला है 2 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, तो आपको बोला है यहाँ पर देखिए 2 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले। अब 2 गोले जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर है, भाई व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। गोलों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। तो देख सकते हो दोनों जो गोले हैं उन्हें बेलनाकार पात्र में डुबो दिया गया है, और बेलन के आधार की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर रखते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। पात्र में पानी की उठी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों पात्र में पानी की उठी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा बेस है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों ऊंचाई वृद्धि तो हमसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेना है भाई आयतन, और किसका आयतन? आयतन आपको लेना है जो ठोस डुबोए गए हैं, जो ठोस डाले गए हैं, तो आपको लेना है दोनों गोलों का आयतन, दोनों गोलों का आयतन। अब दोस्तों दोनों का व्यास 6 सेंटीमीटर है, मतलब
दोनों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब दोनों का आयतन लेना है तो हम एक गोले का आयतन लगाएंगे और उसे डबल कर देंगे तो दोनों गोले का आयतन बन जाएगा। अब एक गोले का आयतन भाई 4/3 पाई आर क्यूब, और एक गोले का आयतन आ चुका है। यदि इसे हम डबल करेंगे तो ये दो गोले का आयतन बन जाएगा, और वो गोले जो डुबोए जाते हैं उनका जो आयतन होगा वो हमें आयतन के स्थान पर रखना है। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर बेस का एरिया रखना है, और बेस का एरिया उसका रखना है जिसमें दोनों गोले डाले गए हैं। अब बेस का एरिया आपका लगेगा बेलन का, मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पाई से भाई पाई कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बोल सकते हो 8/3 आएगा, 8/3 आएगा। अब यहाँ पर जो गोले की आपको त्रिज्या दी है उसका घन करना है। अब त्रिज्या आप देख सकते हो हमें 3 सेंटीमीटर मिली है। अब 3 का यदि घन करेंगे तो भाई 3 का घन 27, और यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या है उसका वर्ग करना है। बेलन की त्रिज्या आप देख सकते हो स्टार्टिंग में दे दी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, इंटू उठी ऊंचाई, ऊंचाई के स्तर में जो वृद्धि होगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भाई 9 से कट कर दीजिए, 9 से कट करोगे ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। दोस्तों 3 से 3 कट हो जाएगा भाई, 4 से 8 को काटोगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो ऊंचाई में वृद्धि है, जो ऊंचाई उठी है वो 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर भाई पहला ऑप्शन है, इसे आंसर करिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों, बस आपको थीम का पता होना चाहिए। आयतन में जिन ठोस को डुबोया गया है, आधार का क्षेत्रफल जिसमें डुबोया गया है उसका आधार का क्षेत्रफल, इनटू ऊंचाई में वृद्धि या कमी जो आपसे क्वेश्चनों में पूछी जाती है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये वाला आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, आइए। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बवाल है पूरा। यहाँ पर देख सकते हो फिगर भी साथ में ली गई है। बोला गया है किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। भाई बीकर के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। यदि व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बीकर की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। इसमें है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रखते हैं। अब देखिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली कुछ गोलियां, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कुछ गोलियां बोली गई हैं जो फिगर में दिख रही हैं, और उनका व्यास बोला गया है 1.4 सेंटीमीटर। अब भाई उनका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्या हो जाएगी, भाई इसको कट कर लेना, 1.4 को जैसे ही 2 से कट करोगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। सकते हो 7/10। अब ये प्रत्येक गोली की त्रिज्या है, और उन गोलियों को बीकर में डाला जाता है। तो आप देख सकते हो गोलियों को बीकर में डाल दिया गया है, जिससे पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। तो गोलियों की संख्या कितनी होगी, इन गोलियों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपका जो बेस है, पहले बेस को रखिए, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि या कमी रखनी पड़ती है, जो आपको दी है पानी के स्तर में 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, मतलब पानी के स्तर में 5.6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, और ऊंचाई में वृद्धि कमी इस h के स्थान पर आती है जो है 5.6 सेंटीमीटर, जिसे हम पॉइंट हटाकर 56 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आधार का क्षेत्रफल लेना है, और उसके आधार का क्षेत्रफल लेना है जिसमें सभी गोलियों को डुबोया गया है। तो आप बोल सकते हो सभी गोलियों को बेलनाकार बीकर में डुबोया जाता है, तो आधार का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा उस बेलनाकार बीकर का, जो आधार आपका वृत्ताकार है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल उसका लेना है जिसमें सभी गोलियों को डुबोया गया है, मतलब बेलनाकार बीकर का आधार का क्षेत्रफल जो वृत्ताकार होने के कारण पाई आर स्क्वायर लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेना है आयतन किसका, आयतन उन गोलियों का जिन्हें डुबोया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें उनकी संख्या बतानी है। हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन लगाएंगे, एक गोली का आयतन लगाएंगे इनटू उनकी संख्या से करेंगे तो सभी गोलियों का आयतन बनेगा। तो एक गोली का आयतन पहले क्या होगा भाई, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू उनकी संख्या। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे क्या था, पीछे भाई देखिए संख्या उनकी कितनी थी, 2 थी, तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया था। अब संख्या हमसे पूछी गई है तो संख्या हम मान लेते हैं n। भाई नंबर संख्या गोलियों की n से डिनोट कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल के दोनों तरफ पाई से पाई कटेगा। अब दोस्तों हम त्रिज्या रखते हैं, भाई यहाँ पर पहले n को रखेंगे इनटू 4/3
एक गोली की त्रिज्या जो देख सकते हो 7/10 है, 7/10 है। 7/10 का घन करेंगे, 7/10 का घन मतलब 7/10 को 3 बार रखा जाएगा। पहले 3 बार रखते हैं। अब दोस्तों इक्वल के इस तरफ देखिए, बेलनाकार बीकर की जो त्रिज्या है 7/2, उसका आपको वर्क करना है, मतलब 7/2 दो बार रखा जाएगा, इनटू ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है 5.6, जिसे हम 56/10 रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पहले इसको हटाते हैं भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मस्त तरीके से कैलकुलेशन करनी है भाई। यहाँ पर देखिए 2 7, ये 2 7 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से 56 ये भाई कटेगा 8 बार में। अब ये देखिए 2 से कट किया, ये 4 आएगा, 4 से ये वाला 4 कटेगा, 1 10 से 1 10 जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बना है आपका 3 का 10 में 30 और 30 का 10 में 300, और 300 क्रॉस होकर ऊपर जाएगा, और 300 क्रॉस होकर ऊपर जाएगा, और उस 300 के नीचे बचा है 2, तो यहाँ पर 2 को रखते हैं। अब यहाँ पर बची है गोलियों की संख्या, वो नंबर जितनी गोलियाँ हैं, तो देख सकते हो गोलियों की संख्या कितनी आएगी, 150 गोलियों की संख्या रहेगी। ऑप्शन कौन सा है भाई, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको आंसर करेंगे भाई। मस्त सवाल था, मज़ा आ गया। और दोस्तों बस आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कुछ गोलियों को बीकर में डाला जाता है, तो भाई गोलियों को डाला गया है तो गोलियों का आयतन लगेगा, मतलब एक गोली का आयतन इनटू उनकी संख्या से कर देंगे, तो सभी गोलियों का आयतन जिन्हें डाला गया है, और भाई आधारी क्षेत्रफल जिसमें डाला गया है, मतलब बेलनाकार बीकर का आधारी क्षेत्रफल जो वर्ताकार होता है, इनटू ऊंचाई में वृद्धि कमी यहाँ पर रखेंगे, और संख्या बताएंगे जो आई है 150। ऑप्शन टिक करेंगे और आइए अगले सवाल पर। एक अच्छा और एक टॉप लेवल क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। तो क्वेश्चन को रीड करते ही आपको पता चलेगा, एक एसएससी लेवल क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन पीछे जो आपने सवाल किए हैं, यदि उसी आधार पर इस क्वेश्चन को भी यदि आप पुट करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लगेगा। तो क्वेश्चन को रीड करिए। आपको बोला है तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी की तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। अब दोस्तों यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब व्यक्तियों की संख्या हम मान लेते हैं कि वहाँ पर n व्यक्ति हैं, तो दोस्तों व्यक्तियों की संख्या n है जो हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए, आपने बेस क्या याद किया है, आपने बेस याद किया है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों ऊंचाई h मतलब होता है जितने की ऊंचाई में वृद्धि या कमी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि और कमी, ये वृद्धि और कमी आती है h के स्थान पर जो 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए आधारी क्षेत्रफल, आधारी क्षेत्रफल उसका लेना है जिसमें व्यक्तियों ने डुबकी लगाई है, जिसमें ठोस को डुबोया जाता है। तो आधारी क्षेत्रफल लेना है तालाब का जिसमें व्यक्तियों ने डुबकी लगाई है। अब भाई तालाब की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई चौड़ाई से आप बोल सकते हो तालाब आपका आयताकार है। अब आयत का क्षेत्रफल जो रहेगा लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 24 मीटर गुणित 15 मीटर, तो ये हो गया तालाब का आधारी क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है आयतन, और आयतन लेना है आपको जिन्होंने डुबकी लगाई है, जो उसमें डूबे हैं। तो भाई n व्यक्तियों ने उसमें डुबकी लगाई है। अब भाई यहाँ पर आपको दिया है प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करें, मतलब प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति का आयतन आपको दिया है 0.1 घन मीटर, और व्यक्तियों की संख्या n है। तो भाई n व्यक्तियों का आयतन हो जाएगा, इससे सभी व्यक्तियों को गुणा मार देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का आयतन 0.1 घन मीटर है, तो सभी व्यक्तियों को गुणा कर देंगे तो सभी व्यक्तियों का आयतन बन जाएगा। अब सभी व्यक्तियों का आयतन यहाँ पर रखते हैं n गुणित 0.1 घन मीटर। अब दोस्तों इस पॉइंट को हटाने के लिए भाई 10 आप नीचे रख सकते हो, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको डाटा किस में लाने हैं, भाई सभी डाटा आपको मीटर में लाने पड़ेंगे, क्योंकि आयतन बना है घन मीटर में। भाई आयतन यदि घन मीटर में है तो यहाँ पर 3 बार आपका मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 बार तो मीटर आप देख सकते हो, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि 3 बार मीटर बनेगा
तभी आपका आयतन घन मीटर में बनेगा। अब ये 1 सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर को जब हम 100 से भाग देते हैं तो सेंटीमीटर हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। अब दोस्तों 3 बार मीटर है तो ये घन मीटर बनेगा, यूनिट बिल्कुल प्रॉपर है। अब यहाँ पर लाएंगे व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो थोड़ा ध्यान देना भाई, मीटर क्यूब मतलब ये 3 मीटर आप ऐसे कट कर सकते हो। अब कैलकुलेशन करोगे तो भाई इस 10 से 100 को कट करोगे तो ये 10 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 24 15 भाई ये 360 बनेगा, 360/10। और ये है हमारे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने इस गंगा में डुबकी लगाई है। तो वो व्यक्ति कितने हैं, वो व्यक्ति भाई 36 हैं। 36 व्यक्ति हरिद्वार गए हैं और 36 व्यक्तियों ने डुबकी लगाई है, तो 36 हमारा आंसर है, इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आइए। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, इसको और सीखिए क्योंकि इसकी थीम भी उसी आधार पर है जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपको दिया है एक घनाकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। अब दोस्तों पहली बात, ये घनाकार नहीं हो सकती, यहाँ पर आप घनावकार चेंज कर लेना भाई, ये घनावकार की होगी क्योंकि लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है और आधी भरी है। तो भाई दोस्तों यहाँ पर आधी लिखा है तो ये भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाता है तो जल स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी ये आपसे पूछा गया है। और आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे वही है कि ऊंचाई के स्तर में कितनी वृद्धि होगी कितनी कमी होगी। तो आपने अच्छे से बेस याद किया है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई में वृद्धि कमी, जो हमसे वृद्धि कमी पूछी गई है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आना है आयतन और यहाँ पर आना है आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आयतन में क्या लेना है, आयतन में आपको लेना है जितने लीटर पानी डाला जाएगा या जितने लीटर पानी निकाला जाएगा वो आपको आयतन के स्थान पर लेना है। तो भाई 630 लीटर और डाला गया तो जितना डाला जाएगा या जितना निकाला जाएगा वो आयतन के स्थान पर आएगा। और दोस्तों आधार का क्षेत्रफल उसका लेना है जिसमें ये पानी डाला गया है या निकाला गया है। तो ये 630 लीटर पानी उस टंकी में डाला गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। तो भाई जिसमें पानी डाला जाता है या जिसमें से पानी निकाला जाता है उसका आधारी क्षेत्रफल लेना है। तो टंकी का आधारी क्षेत्रफल हमको लेना है। अब टंकी भाई लंबाई चौड़ाई से आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो गया उस टंकी का आधारी क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ पर लीटर है और यहाँ पर मीटर है। तो आपको मैंने इस पार्ट में बहुत ही अच्छे से 2 यूनिट सिखाई थी, जिसमें से पहली आपकी यूनिट थी कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। और दोस्तों 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों यूनिट बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिखाई थी और किस प्रकार ये बनती हैं। यदि आप वो पार्ट देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है लीटर और मीटर, लीटर है और मीटर है, तो हमें लीटर और मीटर वाला रिलेशन रखना है। तो इसको हम हटा देते हैं एक बार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब दोस्तों यदि मैं 1 लीटर के बराबर वैल्यू लाऊं तो 1 लीटर के बराबर क्या बनेगा, तो भाई 1 लीटर के बराबर ये 1000 1 घन मीटर के नीचे चला जाएगा, 1 घन मीटर के नीचे चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं लीटर के स्थान पर आप रख सकते हो 1/1000 घन मीटर। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है भाई, आपको 630 लीटर दिया है और लीटर के स्थान पर आप रख सकते हो 1/1000 घन मीटर। तो यहाँ पर रखते हैं 1/1000 घन मीटर। अब दोस्तों आधारी क्षेत्रफल पॉइंट हटाकर भाई 21 × 15, अब दोनों के एक साथ पॉइंट हटाते हैं भाई, 10 नीचे तो सीधा 100 रख सकते हैं। अब ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों देखिए मीटर और मीटर, 2 मीटर आपके कट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 जीरो, भाई 2 जीरो पहले आप उड़ा दीजिए। अब ये आपका 10 बचा, इससे ये जीरो कट जाएगी। अब 21 से कट करेंगे, 21 से 63 भाई 3 बार में कट होगा और 3/15 आएगा। अब 3/15 आप रख सकते हो, इक्वली आपकी ऊंचाई में वृद्धि है। अब दोस्तों ये डाटा किस में आएगा भाई, 2 मीटर कट हुए हैं लेकिन 1 मीटर आपका बचा है, मतलब ये मीटर में आएगा। 3/15 मतलब 1/5 मीटर। और दोस्तों 1/5 मीटर होता है भाई, आप इस 1 में जैसे ही 5 का भाग दोगे, या 1/5 आपको याद हो 20% होता है और 20% मतलब 20/100, तो आप बोल सकते हो 0.20 मीटर
ऊंचाई में वृद्धि होगी तो ऑप्शन ढूंढा जाए, ऑप्शन ढूंढा जाए तो ये रहा भाई, इसको आंसर करिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको सीखने हैं। तो फटाफट मैं बात करूं, आयतन में क्या लेना है, आयतन में आपको लेना है जितने लीटर पानी डाला गया या जितने लीटर पानी निकाला गया। दूसरा है आधारी क्षेत्रफल, जिस टंकी में पानी को डाला जाए या पानी को निकाला जाए उसका आधारी क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई लेना है। और भाई यहाँ आएगी ऊंचाई में वृद्धि या कमी। अब दोस्तों 630 लीटर पानी और डाला गया तो ऊंचाई में वृद्धि पूछी है। यदि 630 लीटर पानी निकाला जाता तो ऊंचाई में कमी आपसे पूछी जाती, तो h के स्थान पर आती है कमी वृद्धि जो है 0.20 मीटर। ऑप्शन को टिक करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये सवाल आपका है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। 35 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब पानी के स्तर में कितनी कमी आ जाएगी। अब दोस्तों आपको बोला गया है एक बेलनाकार है, वो पानी से पूरा भरा है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। तो भाई व्यास 35 है तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उसमें से 11 लीटर निकाला गया है। तो भाई बेस आपको अच्छे से याद है और आपको अभी सिखाया है जितने लीटर डाला जाए या जितने लीटर निकाला जाए वो आता है आयतन के स्थान पर। अब दोस्तों आधारी क्षेत्रफल, आधारी क्षेत्रफल जिसमें डाला गया है। अब भाई जिसमें डाला गया है या जिसमें निकाला गया है उसका आधारी क्षेत्रफल लेना है। तो ये बेलनाकार टैंक से पानी निकाला गया है जिसका आधारी क्षेत्रफल आप देख सकते हो। आधार कैसा है भाई, वृत्ताकार, तो वृत्त का आधारी क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों पानी के स्तर में जितनी कमी या वृद्धि होती है वो h के स्थान पर आती है। वृद्धि कमी आपसे पूछी गई है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर लीटर दिया है और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो ये होता है 1 लीटर और 1000 घन सेंटीमीटर का रिलेशन आप कन्वर्ट कर लेना और बता देना कि कितने सेंटीमीटर की कमी आएगी ऊंचाई में। तो ऑप्शन आपके साथ में है। और दोस्तों आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।